हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना वाइब्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास ये क्या है, ये है फिटकरी। तो इसके आज मैं आपको कितने फ़ायदे बताने जा रही हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार फ़ायदे। और इसकी जो है मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगी कि क्या क्या आपको इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसान भी हैं। अच्छा, तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके पास होनी चाहिए घर में अवेलेबल, क्योंकि बहुत ही इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और जो भी आपको जितनी भी वीडियोस आपने देखी होगी, तो आज मैं आपको कुछ हट के बताऊंगी कि फिटकरी को आप पीस कर किस तरह रख सकते हैं और आप अपने पास जो है वो इससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। तो ये मैंने फिटकरी पीस कर रखी थी, तो इससे मैं आज आपको फेस पैक बनाना सिखाऊंगी। इस शदीद गर्मी के हिसाब से आपको फेस पैक ज़रूर बनाकर अपने फेस पर अप्लाई करना चाहिए, और ये आपके सिंपल किचन से ही मिलने वाली है चीज़ें। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, तो मैंने क्या किया कि पहले इसमें आधा चम्मच फिटकरी का डाला, और आपने 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच अपने फेस की नेक के अकॉर्डिंग इसमें जो है वो बेसन ऐड करना है। आप चावल का आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जस्ट 2 चीज़ें इसमें आपने ऐड करनी है और आपको इसके फाइनल रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगी। अब इसमें सिर्फ मैंने गुलाबी अर्क भी डाला है, या फिर आप सिंपल सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये फेस पैक जो है वो आपको क्या मैजिक देखने वाला है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये फेस पैक आप इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो है वो झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो पिगमेंटेशन होती है, छाइयाँ होती है, या फिर एक स्किन डल हो जाती है, तो वो बहुत अच्छा क्लीन कर देगी। इसको आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि फिटकरी हमारी स्किन को जो है वो ड्राई कर देती है। तो इस हिसाब से आपको सिर्फ जस्ट आपको 2 मतलब कि दिन इस्तेमाल करना है हफ्ते में। अब सेकंड रेमेडी आपके लिए जो मैं लाई हूँ, वो भी आपके लिए बेस्ट होगी। आपको चाहिए होगी वेज़लिन। अब आपने वेज़लिन को जो है वो निकालना है, आपने जो है जस्ट उसी टाइम बनाना है जब आप अपनी एड़ियों पे लगाएंगी। ये रेमेडी आपके पैरों की एड़ियों के लिए है, जिनकी एड़ियाँ बहुत फट गई हैं और इतना कि उनको दर्द भी रहता है और उनके जलन भी रहती है एड़ियों में, तो उनके लिए ये बेस्ट है। अगर ये आप अभी से ही अप्लाई कर दें, तो आप अपने पैरों का बहुत ख्याल रख सकती हैं। जिनके पाँव साफ़ सुथरे हैं, तो वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके मज़ीद ही क्लीन और साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। और जो भी डर्ट वाले स्किन होती है, मैल कुचैल होती है, ऊपर से एक तह जम जाती है, तो उस पर ये बेस्ट है। ये आप अपने पाँव पर किस तरह लगाएंगी, वो भी मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। अब इसमें नेक्स्ट जो चीज़ जाएगी, वो जाएगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इसमें आपका ऑप्शन है कि आप इस्तेमाल इसमें करें या ना करें। मैंने जस्ट सिर्फ मॉइस्चराइज़र की वजह से ही इसमें थोड़ा सा ऐड किया। तो आप जब ये ऐड करके इसको इस्तेमाल करेंगी, तो मुझे दुआएं देंगी। इतनी कोई आपके पाँव जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे कि आपकी सोच है। एलोवेरा जेल तो आपको पता ही है हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा मुफीद है और हमें कितने बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। तो आपका ऑप्शन है कि आप इसमें ऐड करें या ना करें। जस्ट मैंने इनमें थोड़े से जो है फ्यू ड्रॉप्स इसमें एलोवेरा जेल के इस्तेमाल किए हैं। अब इसमें अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, तो इसका जो है पानी अलग से हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाटरी जो है वो होती है फिटकरी, तो वो इसको एलोवेरा जेल को सेपरेट कर देगी। तो इसका जो पल्प है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसको अच्छे से हम अपने पाँव पे लगाएंगे, तो वो हमारे पाँव जो हैं इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप लोग अपने पाँव को हाथ लगाएंगे कि भाई कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये आप रेमेडी करके देखिएगा। मैं अपने खुद पर इस्तेमाल करती हूँ, मेरी कभी भी एड़ियाँ नहीं फटी। मैं अपनी एड़ियों को अच्छे से क्लीन करती हूँ इससे। ये रेमेडी आपके लिए एक अच्छी सी जादुई क्रीम बन सकती है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेकंड, ये मास्क भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी अपने हाथों पर। इस गर्मी में आपको ये मास्क एक दुआ की तौर पे मैं दे रही हूँ। ये आप लगा के देखें, आपकी जो भी डलनेस है, आपकी जो भी झुर्रियाँ हैं, जो भी मसले मसाइल है, आपके इस फेस पैक से मसले हल होने वाले हैं। अब थर्ड जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो भी आपके लिए अच्छा साबित होगी। आजकल आपको पता
होता है कि पानी जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो जब भी आप देखें ना आपका पानी मैला आ रहा है टंकियों में से, आपको पता तो है ना कि कभी वाटर सप्लाई का पानी ऐसा आ जाता है तो उसमें आपने जस्ट पानी में फिटकरी ऐड करनी है, तो वो पानी आपका इतना कोई साफ़ शफाफ हो जाएगा कि आपकी सोच है एकदम पूरी की मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और आपका पानी जो है बिल्कुल प्योर साफ़ हो जाएगा। फिर आप उसको उबाल कर पानी इस्तेमाल भी कर सकती हैं, कपड़ों में इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये थर्ड टिप हो गई। अब जो है लास्ट में टिप आपको दूंगी, फिर मैं आपको ये चीज़ें सारी जो है वो अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये जो फिटकरी है ये हमारे वॉशरूम में होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी अंडर पार्ट होते हैं रिमूव करते हैं, हेयर रिमूव करते हैं, तो उसके बाद इसको ज़रूर उस पे अप्लाई करें और इससे आपकी स्किन शाइनी भी बनेगी और आपके जो है बाल बहुत कम आएंगे, और जब भी आएंगे सॉफ्ट बाल आएंगे। और कहाँ पर भी कट लग जाता है तो वहाँ से जो है वो इस फिटकरी को लगाने से आपके जो है वो कट का ब्लड एक दम से जो वो है बंद हो जाएगा। ये फिटकरी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अच्छा, तो जी अब ये मैंने चारों चीज़ें आपको बता दी, 4 फ़ायदे आपको मैंने बता दिए। अब आती है बारी अप्लाई करने की। अब आपको मैं ये फेस पैक जो है वो अप्लाई करके दिखाऊंगी अपने हाथों पर। तो इसको आपने इस तरह से अप्लाई करना है अपने फेस पर, अच्छे से पूरे फेस को कवर कर देना है इस मास्क से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा ड्राई करने देना है या फिर 15 से 20 मिनट आपने इसको छोड़ देना है। और फिर आपने क्या करना है, हल्के हाथों से आपने मसाज करके इसको उतार देना है। इतनी कोई क्लीन आपकी स्किन अंदर से निकल आएगी। आपके जो भी डर्ट स्किन है या फिर डल हो चुकी है, आपके जो है वो झुर्रियाँ हो गई हैं, वो भी आपकी काफ़ी हद तक इसको कवर करेगी। ये फेस पैक आपके लिए एक अच्छा सा मतलब कि हो सकता है आप इसको इस्तेमाल करके देखें। एक ही मतलब कि चक्कर में लगाने के बाद आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। एक ही बार आप अप्लाई करके देखेंगी तो आप बोलेंगे कि वाकई में इसका रिज़ल्ट तो वाव है। तो इसको अप्लाई करके आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे जो है वो पता लगेगा कि भाई आपने भी ये रेमेडी इस्तेमाल करके देखी। तो ये आप मेरा जो है वो मैं आपको हाथ धो के दिखाऊंगी कि ये देखें, आपको ये आप हाथों और पाँव पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आप इसकी शाइन चेक करें कि ये हाथों को कितना सॉफ्ट भी कर देती है। आप इसको हाथों पर, पाँव पर, आप जो हाथों के नकल्स होते हैं वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। गर्दन की जो मैल कुचैल है उसको तो ये इस तरह से रिमूव करेगा कि भाई आपकी सोच है। अब कितने ज़्यादा फ़ायदे इस मास्क के मैंने बता दिए आपको। अब सेकंड जो बारी है अब इसकी है कि आप अपने पाँव को कैसे चमका सकते हैं। और जो है वो पाँव जिनके डीट हो चुके हैं बिल्कुल, उनको जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस रेमेडी से आपके पाँव कितने अच्छे हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आपको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छा, तो जी आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे मोटू से पाँव हैं और इसको मैं कैसे अपने पाँव को सॉफ्ट रखती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी एड़िया कहीं से भी नहीं फटी, कहीं से भी कहीं कोई कट नहीं लगा हुआ। तो ये उसका रीज़न ये है, ये मैं अप्लाई करती हूँ अपने पाँव पर। इससे आपके जो है पाँव की मैल कुचैल डर्ट सारा कुछ रिमूव हो जाएगा और इतने कोई सॉफ्ट आपके पाँव हो जाएंगे। आप ये रात को भी अप्लाई कर सकती हैं अपने पाँव पर, रात को लगाकर सो जाएं, फिर सुबह आपको अच्छे से इनको क्लीन करना है। ऐसे नहीं कि आप छोड़ दें बस भाई ये इसको छोड़ देते हैं, नहीं, इसको अच्छे से रिमूव करना है। अच्छे से कोई फेस वॉश या फिर आप क्या करें कि कोई अच्छा सा इसमें माइल्ड सा शैम्पू ऐड करके उसमें पाँव आप जो है वो ऐड कर दें और आपके पाँवों से इस तरह से चमक उठेंगे कि आप लोग देखेंगे कि आपके जो भी मसले मसाइल पाँव के होंगे वो हल हो जाएंगे। और आपके पाँव से अगर पस निकल आता है तो आप अपना ख्याल नहीं रखती, तो इसी वजह से ही आपके पाँव जो है वो बहुत ख़राब हो जाते हैं, खुरखुरे हो जाते हैं। तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। आहिस्ता आहिस्ता से आपके जो भी जो पाँव के मसले हैं हल हो जाएंगे और आपके पाँव अच्छे से चमक उठेंगे और आपके पाँव की
जो भी मसले हैं हल हो जाएंगे। अब मैं ये आपको अच्छे से क्लीन करके दिखा रही हूँ। आपको अच्छे से इसको जो है वो रिमूव भी करना है। जब आप इसको उतारेंगी मास्क को तो ये आपके पाँव सॉफ्ट कर देगा। ये आप मैजिकल समझ लें या फिर आप एक दुआ समझ लें या फिर आप जो है वो अप्लाई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं मेरी एड़ियाँ कितनी चमकीली हैं और ना तो कभी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि पाँव हैं हमारे। अगर आपके पाँव साफ़ नहीं होंगे तो आपको बीमारियां भी वाज़ेह होंगी, क्योंकि पाँव से ही हमारी सारी जो है वो स्किन की सारी बॉडी की नसें जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा तो जी आपको मैंने सारी चारों चीज़ें अच्छे से समझा दी, क्लीन कर दी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद। अल्लाह हाफिज़।